गर्मियों में फ्रिज के बजाय रोज पिएं मटके का पानी। सेहत को मिलेंगे ज़बरदस्त फ़ायदे। चलिए तो जानते हैं पूरा विस्तार से। गर्मियों में हर किसी को ठंडा पानी पीने का मन करता है। इसके लिए आजकल ज़्यादातर घरों में फ्रिज का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है? इससे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आप गर्मियों में अपनी प्यास बुझाने के लिए फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी पिएं। आयुर्वेद के अनुसार मिट्टी के घड़े या मटके का पानी अमृत के समान होता है। मटके में पानी नेचुरल रूप से ठंडा होता है, जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही मिट्टी में ऐसे कई तत्व मौजूद होते हैं जो कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। गर्मियों में मटके का पानी पीने से शरीर की परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं मटके के पानी का फ़ायदे। मटके के पानी के फ़ायदे हैं, सबसे पहला लू से बचाव। गर्मियों में मटके में रखा पानी से लू से बचाव होता है। दरअसल मटके का पानी शरीर में मिनरल्स और ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है और गर्मी से संबंधित बीमारियों से भी बचाता है। दूसरा, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखे। मटके का पानी पेट के लिए भी फायदेमंद होता है। दरअसल मिट्टी के बर्तन में रखा पानी नेचुरली अल्कलाइन होता है, जिससे पीएच संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। रोजाना मटके का पानी पीने से पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। तीसरा, प्लास्टिक के बर्तन में बीपीए जैसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर में रखा पानी में से हार्मोन बाधित होते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और वजन बढ़ता है। जबकि मटके में रखे पानी में कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता है। इस पानी को पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है। चौथा, गले के लिए लाभकारी। फ्रिज का पानी पीने से गले में खराश और खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि मटके का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण गले को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। सर्दी, खांसी और अस्थमा से पीड़ित लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना चाहिए। इससे गले से संबंधित किसी तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। पाँचवा, दर्द से राहत पहुँचाएँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मटके का पानी पीने से शरीर में दर्द की शिकायत दूर होती है। दरअसल मिट्टी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो दर्द, ऐंठन और सूजन की समस्याओं को कम करने में मददगार है। मटके का पानी पीने से अर्थराइटिस की बीमारी में भी लाभ मिलता है। मटके में रखा पानी पीने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। हालांकि यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से मटके की सफाई ज़रूर करें। आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सपने में माँ लक्ष्मी सहित इन चीज़ों को दिखना है शुभ। समझ लें कि जल्द खुलने वाले हैं किस्मत के ताले। स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को आने वाले सपने का भविष्य से कोई ना कोई संबंध ज़रूर होता है। कुछ सपने फलदायक होते हैं तो वही कुछ सपने किसी अनहोनी का संकेत देते हैं। जानिए ऐसे सपनों के बारे में जो व्यक्ति का भाग्य चमका सकते हैं। हर किसी को सोते समय विभिन्न तरह के सपने आते हैं। वो अच्छे हों, बुरे हों या फिर डरावने हो सकते हैं, क्योंकि सपने में हर किसी का वश नहीं है। सोने के बाद व्यक्ति का दिमाग दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाता है, जहां पर वह तरह तरह की चीज़ें देखता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को आने वाले सपने का कुछ न कुछ संकेत ज़रूर होता है, जो भविष्य से संबंधित हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ सपनों के बारे में स्वप्न शास्त्र में बताया गया है जो व्यक्ति के भाग्य को चमका देते हैं। जानिए इन सपनों के बारे में। सपने में माँ लक्ष्मी को देखना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में माँ लक्ष्मी के दर्शन करने का मतलब है कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। यह सपना धन के आगमन का सूचक है। ये सपना आपकी किस्मत खोलने वाला माना जाता है। सपने में उल्लू देखना। सपने में माँ लक्ष्मी के साथ उल्लू देखने का भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसलिए खुद पर विश्वास करके काम शुरू करें, उसमें लाभ ज़रूर मिलेगा। सपने में लक्ष्मी गणेश जी को देखना। माँ लक्ष्मी और गणेश जी को सुख, समृद्धि
और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दौरान इस तरह के सपना दिखने का मतलब है कि जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं और हर तरह की बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। सपने में लक्ष्मी नारायण का दिखना, सपने में लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या मूर्ति दिखना काफ़ी सुखद सपना माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धन, वैभव और नारायण का दिखना सफलता का सूचक माना जाता है। सपने में लक्ष्मी पूजन करते देखना, अगर आप सपने में खुद को लक्ष्मी पूजन करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं और नौकरी में बिजनेस और बिजनेस में मुनाफा मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन्हीं तरह की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए इन 4 आदतों को ज़िंदगी में करें शामिल और देखें कमाल। सकारात्मक सोच आपकी ज़िंदगी में जादुई बदलाव ला सकती है, ख़ास तौर से जब बात आपकी मेंटल हेल्थ की हो तो आपको इसे ज़रूर अपनाना चाहिए। यह तो हम सब ने सुना होगा कि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। अब इसका यह मतलब भी नहीं कि हम कभी नेगेटिव इमोशंस को महसूस ही नहीं करते। काम से लेकर पर्सनल लाइफ में भी कई बार हम बहुत निराश महसूस करते हैं और इन भावनाओं का होना बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर हम इंसान हैं और हमें हर तरह की भावनाएं महसूस होती है। समस्या तब होती है जब हम इन नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ पाते। हर वक्त नकारात्मक सोचने से हमारी मानसिकता ही नकारात्मक हो जाती है, फिर हम हर अच्छी बात में भी कमी ढूंढने लगते हैं। इसलिए अपने नेगेटिव विचारों को छोड़कर सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के अनुसार पॉजिटिव सोचने से आपकी उम्र भी लंबी होती है। तो हम आपके लिए कुछ अचूक साइंटिफिक तरीके लाए हैं खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। नंबर 1, मेडिटेशन है अल्टीमेट उपाय। मेडिटेशन का हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव के बारे में जितनी बात की जाए कम ही है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में हम खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाते। खुद से जुड़ने के लिए रोज़ सिर्फ 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए, आपको खुद में फ़र्क नज़र आएगा। ना सिर्फ आपका मूड अच्छा रहेगा बल्कि आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा और आप पॉजिटिव फील करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने एक शोध में पाया कि रोज़ाना मेडिटेट करने वाले लोगों में ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। नंबर 2, ग्रेटफुल बने। जीवन में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। जब आपको लगे कि आपका आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है तब इन्हीं चीज़ों को याद करें, आपको तुरंत अपने मूड में बदलाव महसूस होगा। यह चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकती। माँ के हाथ की चाय, वो दोस्त जिससे आप सारी बातें शेयर करते हैं, जिनके आपकी ज़िंदगी में होने से आपकी खुशी महसूस होती है, उनका आभार व्यक्त करने में पीछे ना हटें। नंबर 3, लाफ्टर योगा, क्योंकि हंसने से बेहतर कुछ नहीं। आपने अक्सर पार्क में बड़े बुजुर्गों को यह योग करते देखा होगा। वैज्ञानिक रूप से देखें तो प्रयास करके हंसने में और नेचुरली हंसने में दिमाग को एक जैसा ही महसूस होता है। पबमेड सेंट्रल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार लाफ्टर योगा आपको पॉजिटिव बनाता है, एंग्जाइटी खत्म करता है और असंतुलित नींद को भी ठीक करता है। नंबर 4, खुद को दें प्रेप टॉक। खुद से बातें तो हम सब करते हैं, मगर ज़रूरी है जब हम खुद से बातें करें तो नेगेटिव बातें ना करें, बल्कि खुद को प्रोत्साहित करें। हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है या मुझसे नहीं होगा जैसी बातें ना कहें, क्योंकि धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाते हैं और हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी खुद से बात करें पॉजिटिव रहें। आई कैन डू इट जैसी बातों का इस्तेमाल करें। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक शोध में पाया गया है कि खुद से सकारात्मक बात करने से हमारी इनर वॉइस हमेशा सकारात्मक रहती है। सबकॉन्शियस लेवल पर हम खुद को बढ़ावा देना सीखते हैं। इन 4 सिंपल आदतों को अपने जीवन में शामिल करके आप हमेशा पॉजिटिव और खुश रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन 10 तरह के लोगों के साथ रहेंगे तो पछताएंगे।
आपका कई लोगों से परिचय है, बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त और ऑफिस के दोस्तों के अलावा आपके नाते रिश्तेदार और पड़ोसी भी आपके मित्र या अन्य कोई हो सकता है। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उनमें से कुछ आपकी ज़िंदगी में आकर तूफ़ान खड़ा कर देते हैं तो कुछ आपकी ज़िंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी होते हैं कि कुछ आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। भारतीय नीति शास्त्र में इस तरह के लोगों का उल्लेख मिलता है। आओ जानते हैं कि हमें किन किन लोगों से ज़िंदगी में बचकर रहना चाहिए। हमने किस तरह के ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में लिखा है। हमेशा दुखी रहने वाला। दुखी व्यक्ति का साथ देना ज़रूरी है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि वह क्यों दुखी है। बहुत से लोग जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं, यदि उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे दुखी होने लगोगे और अतः आपकी ज़िंदगी में वास्तविक दुख भी प्रकट होने लगेंगे। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख हमेशा से ही दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों को से बच के रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहना एक दिन आपके जीवन में भी बहुत दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना रोना सुखी रहना और दुखी रहना ये संक्रमण रोग की तरह होता है। नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करने में नकारात्मक ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संयम, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह में हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती हैं। नकारात्मक लोगों की ज़बान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो नहीं हो सकता, वह जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। हजारों वाक्य और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को ज़िंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच ले जाते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मक हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनी की ज़िंदगी को जगाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते हैं। वह कुछ का कुछ समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद ही मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रबंधु मूर्ख हैं। आप ज़रा इनसे बच कर ही रहें। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी की आदत हो जाती है तो उस मुद्दा झगड़ना रहना। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ने रहना या कुछ ना कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले आदमी से आप दूर रहेंगे तो शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति खुद को हर जगह सही साबित करने का प्रयास करता है और जब वह तर्कों या तथ्यों में हार जाता है तो तुरंत ही झगड़े पर उतर आता है। हालांकि झगड़ालू व्यक्ति की कई तरह की किस्में होती हैं। मुद्दे पर झगड़ने वाले को भी समझना होगा क्योंकि मुद्दा बनाकर भी झगड़ा जा सकता है। शराबी व्यक्ति। वेद और पुराणों में शराब का सख्त रूप से निषेध किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज़्यादा अपराध शराब पीने वालों की तरह देवदास कुछ ही सही, कुछ लोग गलत हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब, कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी ज़िंदगी में कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसा कई साहित्यकारों और राजसी लोगों को आप जानते ही होंगे, लेकिन आपको शराबी का मनोविज्ञान भी जान लेना चाहिए। शराब का दिमाग पर कम से कम 3 से 4 दिन तक असर रहता है और ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। आप इस पर विश्लेषण कर सकते हैं यह भी कि यह आपके होश का स्तर निरंतर गिराती रहती है और अंत में आपका दिमाग बगैर शराब पिए भी अनकंट्रोल रहने लगता है। मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना चाहते हैं? आपके दोस्तों की हैसियत में इस तरह के दोस्तों हो तो सावधान रहें। दोहरे चित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले। बगुला भगत। जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले, आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कीबाज, अपने आह का प्यार, धन के लालची, गप्पे मारने वाला आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें।
ये लोग पहले भाप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का ये उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वो आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे हुए ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। घमंडी, ऐसे कई व्यक्ति जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों का जबरन ही रोप झाड़ा करते हैं। ऐसे भी लोग जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वह घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको ही हिंताबाद करते रहेंगे, आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायने में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ईर्ष्यालु, आपने देखा होंगे कि इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे जो आपसे ईर्ष्यालु रखते हैं, तो उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वह हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंद्विता की भावना रखने वाले अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकते ही हैं, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह भी है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुप रहते हैं। वह ऊपर से तो हंसते हैं लेकिन अपने भीतर ही ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। राजा, आजकल राजा तो रहे नहीं, पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब दंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। ये भी हो सकता है कि फिर आपको ज़िंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं, हाँ राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं और आपकी इनसे दोस्ती है तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। दुष्ट और मूर्ख स्त्री, दुष्ट और कई प्रकार की होती हैं। कर्कशा, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें हमेशा अपश्य की प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 10 मूर्तियाँ चमका सकती हैं आपकी किस्मत, खोल देती हैं सफलता के द्वार। घर में कई तरह की प्रतिमाएं होती हैं, जिसमें से कुछ वास्तु अनुसार होती हैं और कुछ नहीं। वास्तु के अनुसार घर में रखे ये 10 तरह की मूर्तियां तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और सफलता के द्वार खुल जाएंगे। आओ जानते हैं वे कौन सी हैं 10 मूर्तियां। नंबर 1, हाथी की मूर्ति। घर में आप हाथी की मूर्ति रख सकते हैं। यह मूर्ति ठोस चांदी की या पीतल की होना चाहिए। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। शयन कक्ष में पीतल की प्रतिमा रखने से पति पत्नी के बीच मतभेद खत्म होते हैं और चांदी का हाथी रखने से राहु संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। यह पंचम और द्वादश में बैठे राहु का उपाय है। फेक शू अनुसार भी हाथी की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धन प्राप्ति के स्रोत बनते हैं। यह खासकर धन समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ाता है। नंबर 2, घोड़े की मूर्ति। फेंग शुई के अनुसार घोड़े की मूर्ति रखने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की होती है। दौड़ते हुए घोड़े गति, सफलता और ताकत के प्रतीक होते हैं। इससे जीवन में तरक्की मिलती है। घोड़े की मूर्ति रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो तो घोड़े की मूर्ति रखें। इसे अपने संस्थान में लगाएंगे तो सफलता मिलेगी। कहते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा और सोच का निर्माण करता है। फेंग शुई के अनुसार घर में घोड़े की मूर्ति रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, साथ ही घर में सुख शांति आती है। नंबर 3, हंस की मूर्ति। घर में अतिथि कक्ष में हंस के जोड़ों की मूर्ति स्थापित करें, जिससे अपार धन समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। 2 हंसों की जगह आप 2 बत्तख या 2 सारस के जोड़े की मूर्ति भी लगा सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बना रहता है। नंबर 4, कछुआ। फेंग शुई के अनुसार घर में कछुआ रखने से उन्नति के साथ ही धन समृद्धि का योग बनता है। इसे रखने से आयु भी लंबी होने की मान्यता है। पूर्व और उत्तर दिशा कछुए की स्थापना हेतु सर्वोत्तम मानी गई है। ड्राइंग रूम में कछुआ रख सकते हैं, किसी पात्र में जल भरकर। कछुआ धातु का होना चाहिए, लकड़ी का नहीं। नंबर 5, मछली की मूर्ति। कई लोग घर में एक्वेरियम में मछली पालते हैं, परंतु उससे ज़्यादा बेहतर होता है मछली की पीतल या चांदी की मूर्ति बनवाकर घर में रखना।
वास्तु और फेंग शुई दोनों के अनुसार यह मूर्ति घर में खुशहाली और शांति को कायम करके उन्नति के रास्ते खोलती है। मछली अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, धन और शक्ति का प्रतीक है। इस मूर्ति को आप अपने घर की उत्तर, पूर्व या पूर्व दिशा में ही रख सकते हैं। नंबर 6, गाय बछड़े की मूर्ति। बहुत से घरों में बछड़े को दूध पिला रही कामधेनु गाय की पीतल की मूर्ति होती है। गाय की मूर्ति रखने से संतान प्राप्ति के साथ ही मानसिक शांति मिलती है। फेंग शुई में भी इसका महत्व बताया गया है। पढ़ाई में एकाग्रता के लिए भी इस मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं। नंबर 7, ऊंट की मूर्ति। ऊंटी की मूर्ति भी घर में रखने का प्रचलन है। ऊंटों के जोड़ी की मूर्ति को ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखा जाता है। ऊंट कठिन परिश्रम का प्रतीक है। करियर में उन्नति हेतु या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऊंटों की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। यह मन को स्थिर रखकर सफलता प्रदान करता है। परिवार के लोग मानसिक रूप से सुदृढ़ और रिलैक्स रहते हैं। नंबर 8, गणेश की मूर्ति। घर अथवा दुकान, कार्यालय में वास्तु दोष उत्पन्न होने की स्थिति में गणेश जी की मूर्ति अवश्य रखें। श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करते समय विघ्नहर्ता की मूर्ति अथवा चित्र में उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर घूमी हुई तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में बैठे हुए गणेश जी तथा कार्यस्थल पर खड़े गणपति जी की मूर्ति लगाना चाहिए, किंतु यह ध्यान रखें कि खड़े गणेश जी के दोनों पैर जमीन का स्पर्श करते हुए हों। इससे कार्य में स्थिरता आने की संभावना रहती है। हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी की मूर्ति रखने का खासा महत्व है। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 10, श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति। जिस घर में श्री कृष्ण और राधा जी की संयुक्त मूर्ति उचित स्थान पर रखी होती है उस घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम एवं संयोग बना रहता है। 11वां, तोता की मूर्ति। ये मैं एक स्पेशल लेके आया हूँ आपके लिए। वास्तु के अनुसार तोते की मूर्ति या तस्वीर को अध्ययन कक्ष में रखना चाहिए जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, या रखना या लगाना चाहिए। तोता पालना नहीं बल्कि उसी तस्वीर या प्रतिमा घर में रखने से फायदा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक होता है। अगर आप घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता और सुखों का अभाव महसूस कर रहे हैं तो तोते का चित्र या मूर्ति घर में स्थापित करें। पति और पत्नी में प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए भी फेंग शुई के अनुसार तोते के जोड़े को स्थापित किया जाता है। फेंग शुई के अनुसार तोता 5 तत्वों का संतुलन स्थापित करने में मददगार साबित होता है। तोते के रंग बिरंगे पंख वास्तव में पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी और धातु के प्रतीक हैं। तोता सौभाग्य की वृद्धि करता है। मुसीबत से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत। नज़रअंदाज करना पड़ सकता है भारी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली मुसीबत से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। अगर समय रहते इन्हें समझ लिया जाए तो मुश्किलों से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय शुरू होने से पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत प्रकृति, जीव जंतु और पौधों के माध्यम से मिल सकते हैं। अगर व्यक्ति समय रहते इन संकेतों को समझ ले तो उसके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए ये ज्योतिष के अनुसार मिलने वाले ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। पहला, तुलसी के पौधे का सूखना। हिंदू धर्म में तुलसी के पेड़ को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस भी घर में तुलसी की पूजा की जाती है वहाँ भगवान का वास होता है। लेकिन तुलसी के पेड़ का अचानक सूखना घर में आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत माना जाता है। नंबर 2, कांच टूटना। घर में बार बार कांच का टूटना अपशगुन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बार बार कांच का टूटना घर में आने वाली किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। नंबर 3, सोना खोना। सोने को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सोने के खोने को घर में होने वाले किसी बड़े आर्थिक नुकसान से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोने के साथ घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है, इसीलिए महिलाएं सोने को संभाल कर रखती हैं। नंबर 4, लाल चींटियाँ। घर में अचानक से लाल चींटियों को दिखाई देना भी घर में आने वाली किसी मुसीबत का संकेत माना जाता है। लाल चींटियाँ घर के सदस्यों के बीच होने वाले विवाद और बीमारी का संकेत देती हैं। नंबर 5, चमगादड़ का दिखना। आमतौर पर चमगादड़ आबादी से दूर रहते हैं, लेकिन अगर घर के आसपास चमगादड़ नज़र आए तो उसे अपशगुन माना जाता है। इसे घर में आने वाली
किसी मुसीबत का संकेत माना जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत उपयोगी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन 8 गलतियों से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं घर छोड़कर। रखें हमेशा ध्यान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाए उनको रंग बना देती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर ना जाएं। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती हैं माँ लक्ष्मी। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। दूसरा, इस स्थान पर ना रखें कूड़ा। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिशिष्ट देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के घोतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखोगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज़ हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर ना रखें ये चीज़। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह है और इससे देवी देवता का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। जानिए क्या समय है का झाड़ू लगाने का सही। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज़ हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी ना करें ये गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज़ होती हैं माँ लक्ष्मी। शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती हैं माँ लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर से दरिद्रता दूर करने के कुछ उपाय।
चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शांति का वातावरण स्थापित होता है उस घर के सदस्यों के पास दरिद्रता नहीं आती है। साथ ही जहां बात विचार दोषपूर्ण होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। दरिद्र योग दूर करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शांति का वातावरण स्थापित होता है उस घर के सदस्यों के पास दरिद्रता नहीं आती है। साथ ही जहाँ बात विचार दोषपूर्ण होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा जिस घर के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है वहाँ भी धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिस घर के लोग उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं उस घर से दरिद्रता सदैव दूर रहती है। ऐसे घरों में भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। जिस घर में एकादशी और पूर्णिमा को ब्राह्मण भोजन श्रद्धापूर्वक कराया जाता है ऐसे घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। जिस घर के लोग एकादशी और पूर्णिमा के दिन गौमाता की सेवा करते हैं वही जिस घर में गंदगी बदबू और सीलन रहती है वहाँ गरीबी पनपती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको करने से घर में दरिद्रता का वास नहीं हो सकता है। घर से दरिद्रता को दूर भगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दरिद्र योग दूर करने के उपाय। बाथरूम में खाली पाँव नहीं जाना चाहिए। स्नान करते समय भी नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए। घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए शुक्रवार को दही और मखाना का दान करना चाहिए। जिस घर में महिलाओं का सम्मान और इज्जत की जाती है वहाँ दरिद्रता कम होती है। जिस घर में संध्या काल दीपक चलता है वहाँ दरिद्रता नहीं ठहरती है। जिस घर के सदस्य साल में एक बार तीर्थ यात्रा करके गरीबों की सेवा करते हैं उनका दरिद्र योग दूर होता है। शुक्रवार के दिन हल्दी बेसन और गुड़ किसी गड्ढे या कुएं में डालने से दरिद्रता कम होती है। जिस घर में उत्तर दिशा से हवा नहीं आती या बाथरूम होता है वहाँ दरिद्रता आती है। अगर उत्तर दिशा में बाथरूम हो तो बाथरूम में नमक रखें। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो मेन गेट पर सेंधा नमक रखें। गुरु के हाथ से तोहफा मिलने से दरिद्रता मिटती है। रविवार और बृहस्पतिवार को गेहूं का दान करने से भी दरिद्रता दूर होती है। ये 5 गलतियां जवानी बर्बाद कर देगी। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो जवानी को बर्बाद कर सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जवानी में जोश तो बहुत होता है लेकिन होश बहुत कम होता है। जोश होना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ होश होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जवानी इंसान के ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है। बिगड़ने और कुछ बन जाने का समय होता है। इस उम्र में अगर कोई गंदी आदतें लग गई तो ना तो ये आदतें आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आपको पूरा बर्बाद ना कर दें। कितना दुख होता है ये देखकर आजकल के ये जवान बच्चे अपनी गलत आदतों की वजह से खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस उम्र में हर गंदी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती है मन को, लेकिन ये उम्र है ही ऐसी कि सही गलत का होश ही नहीं रहता। इसलिए आज बहुत सोच समझकर हमारे युवा पीढ़ी के लिए ऐसी 5 बातों पर गौर किया है जो हमारे जवान बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। और चाहे आप कुछ भी कर लो लेकिन इन 5 बातों से बिल्कुल दूर रहना। सबसे पहली, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। सबसे पहली बात, आप किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। नशा छोटा हो या बड़ा, यदि वो आपका आदत बन गया तो आपको ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या तंबाकू खाना हो या किसी और तरह का नशा हो। यदि जवानी की उम्र में आप किसी नशे में फंस गए तो आप बहुत मुश्किल होता है उस गली से फिर बाहर आना। आदतें लगाना तो बहुत आसान होता है लेकिन आदतें छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप ऐसी संगत में रहो ही मत जो लोग नशा करते हो, आप उनसे दूर रहो। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो करियर ओरिएंटेड हों, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जो लोग नशे में डूबे रहते हैं, आपकी भलाई इसी में है कि आप खुद को उनसे दूर रखें। आजकल के युवाओं को ये कहकर भटकाया जाता है, अरे तुम नशा नहीं करते, तुम तो मॉडर्न ही नहीं हो, तुम तो पुरानी सोच वाले हो, आजकल तो हर कोई नशा करता है। या फिर ये कहेंगे कि कभी कभी चलता है, कोई बात नहीं, तुम पी सकते हो, तुम नशा कर सकते हो। आजकल नशा करना भी हाई फाई होने की और मॉडर्न होने की पहचान हो गई है। याद रखना ये बात, ये ज़रूरी नहीं कि जिस काम को सब लोग कर रहे हो वो सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते पे आप अकेले चल रहे हो वो गलत हो। ज़िंदगी में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं, वही कुछ बड़ा कर दिखाते हैं जो अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं और उस रास्ते पे वो खुद अकेले ही चलते हैं। तो आजकल के युवाओं और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह के नशे से अपने आप को बचाएं, क्योंकि शौक में, मस्ती में उसमें घुस जाते हो लेकिन निकलना आपके बस के बाहर हो जाता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना तो प्लीज़
तो किसी भी तरह के नशे के आदत आप अपने आप को कभी भी लगने मत देना, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, तंबाकू चबाना हो या फिर कोई भी नशा हो, आप नशे से दूर रहिए। नंबर 2, अश्लील बातें सुनने और देखने से खुद को दूर रखें। दूसरी बात, आप अश्लील बातें सुनने में और देखने में खुद को दूर रखें। ये अश्लील चित्र और ये अश्लील बातें हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। लोग कहते हैं एक बात देख लेने से क्या होता है, क्या आपको पता है कि जो चीज़ हम आपके एक बार देख ली वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, वहाँ से निकलना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कोई भी चीज़ अपने माइंड में आसानी से डाल सकते हैं लेकिन निकलना उसे बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप जब ऐसी चीज़ें जब देखते हैं या सुनते हैं तो आपका माइंड बार बार उन चीज़ों को देखना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है और फिर ये चीज़ आपकी आदत बन जाती है और फिर ये आदत फिर आपकी बर्बादी कर देती है। इसलिए ऐसी चीज़ें सुनने या देखने से आप दूर रहिए जो आपके चरित्र को ही नष्ट कर दे, जो आपकी सारी शक्ति को ही नष्ट कर दे। पढ़ाई लिखाई करें और रिलेशनशिप से दूर रहें। आजकल के अधिकतर युवा पढ़ाई लिखाई की उम्र में, कैरियर बनाने की उम्र में रिलेशनशिप बना लेते हैं, लैला मजनू बन के घूमते हैं और कहते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, अरे उसने हमें धोखा दे दिया, मैं उसके बिना जी नहीं पाया, मैं उसकी यादों को नहीं भुला पा रहा। अरे ये कोई उम्र है आपकी? ये उम्र है आपकी करियर बनाने की, अपनी लाइफ बनाने की। जब आपकी उम्र रिश्तों को निभाने की हो जाए तो बना लेना रिश्ते। अभी तो आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो तो खुद को कहाँ से संभालोगे? रिश्तों को संभालना कोई मजाक नहीं है। बचपना आपका भी छूटा नहीं है और लैला मजनू बन के बैठ जाते हैं। आपको पता भी है लैला मजनू को प्रेम की कितनी गहरी समझ थी। आप लोगों को की तरह उनका प्रेम नहीं था, बस जो फिल्मों में देख लिया, किसको कहानी में सुन लिया, वही आपके दिमाग में छप जाता है और फिर वही आप करने लग जाते हो। फिर ना पढ़ाई में मन लगता है और ना किसी काम में मन लगता है। इसी भरी जवानी में लड़के लड़कियां देवदास बन के बैठे हैं। जिस उम्र में उत्साह, खुशी और शांति भरपूर होती है उस उम्र में सारी शक्ति गंवा देते हो। अगर आपको किसी इंसान से जुड़ना है ना तो पहले आप अपने लाइफ में कुछ आप ही नहीं बने हो, आपने अपने लिए ही कुछ नहीं किया तो आप किसी और इंसान के लिए क्या करोगे? जोश से भरी जवानी की उम्र में जिसे देखो वो रो रहा है, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया। अरे हद होती है पागलपन की। अरे कुछ बड़ा काम करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपके परिवार को आप पे नाज हो, आपके माता पिता को आप पे नाज हो। तो पहले कैरियर बनाओ, ज़िंदगी बनाओ, जब कुछ बन जाओ ज़िंदगी में तो रिश्ता भी बना लेना। नंबर 4, किसी भी तरह के बैट और जुए से दूर रहो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो युवाओं के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये जो लोग आपको रातों रात करोड़पति होने, अमीर होने के सपने दिखाते हैं, ये सब सिर्फ दिखावा है। ये सब सिर्फ साजिशें हैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की, आपका पैसा लूटने की। कोई इंसान रातों रात करोड़पति या अमीर नहीं होता है, इसे आप अपने दिमाग से निकाल दो। जो भी इंसान धनवान होता है या तो उसके परिवार में पहले किसी ने मेहनत की है या तो उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत की होगी। अपने बड़े बुजुर्गों लोगों से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जो पैसा पाप की कमाई से आता है, रातों रात आता है, वो पैसा रातों रात ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए मेहनत करो, कुछ अच्छा काम करो, अपने हुनर को निखारो। इस जुआ और बैटिंग के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करना। नंबर 5 और लास्ट, अपना समय नष्ट ना करें। आजकल ये जो हमारे जवान बच्चे हैं हवा में उड़ते हैं, ज़मीन पे इनका पैर तो होता ही नहीं है। न सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, कहीं भी कुभी भी कुछ भी खा लेते हैं। मैं आप लोगों से ये बात खास के करके कहूँगा कि इस जवानी में जोश में आकर अपने आप में गंदी आदतें मत डालो। जिन लोगों का जल्दी सोने उठने का, खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, नियम नहीं होता, ना उनकी आयु जल्दी नष्ट हो जाती है, वो जल्दी रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी समय में बीमार होना बुढ़ापे का लक्षण माना जाता है। आजकल के जवान बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों लेकर बैठे हैं। छोटी सी उम्र में डायबिटीज़ हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी का डाइजेशन वीक है। बुढ़ापे वाला बीमारियां बच्चों की उम्र में लेकर के घूम रहे हो। ये उम्र है आप लोगों की हेल्थ बनाने की, आप तो खुद अपने हेल्थ के दुश्मन बने हो। कई लोग फिर कहते हैं हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी आदतें नहीं छूटती। याद रखना, एक बात माना, आदत बदलना आसान नहीं होता लेकिन जो आदत नहीं बदलता वो इंसान नहीं होता। बनाना बिगड़ना सब कुछ आपके हाथ में है। कोई बहाना मत दो, अपना दोष किसी के सर पर मत डालो, अपनी जिम्मेदारी खुद समझो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर मेरी बातें आपको चुभ रही हों तो बहुत अच्छी बात है, चुभनी चाहिए।
जब चुभेगी तभी तो आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। आज पता नहीं क्यों हमारी युवाओं की ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इस उम्र में हमारे पूर्वजों ने अपने बल के, अपने शौर्य के, अपनी कला के पूरे विश्व में झंडे गाड़ दिए। आजकल के हमारे जवान बच्चे, उनकी ज़िंदगी में ना कोई खुशी है और ना कोई शक्ति है। याद रखना, ये समय आपकी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल टाइम है। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, आप जो चाहें बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को इन गंदी आदतों से बाहर निकालें और लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। कहते हैं जब हम दुनिया में आते हैं तब हम रोते हैं और दुनिया हंसती है, लेकिन जब हम दुनिया से जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि हम हंसते हंसते जाएं और ये दुनिया हमारे पीछे हमें याद करते रोती रहे। कहानी आपको, कहानी नहीं, ये एक मोटिवेशनल वीडियो रियली मुझे बहुत अच्छी लगी है और मुझे आशा करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ये 5 गलतियां जवानी बर्बाद कर देगी। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो जवानी को बर्बाद कर सकती हैं? तो स्टार्ट करते हैं। जवानी में जोश तो बहुत होता है लेकिन होश बहुत कम होता है। जोश होना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ होश होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जवानी इंसान के ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है। बिगड़ने और कुछ बन जाने का समय होता है। इस उम्र में अगर कोई गंदी आदतें लग गई तो ना तो ये आदतें आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आपको पूरा बर्बाद ना कर दें। कितना दुख होता है ये देखकर आजकल के ये जवान बच्चे अपनी गलत आदतों की वजह से खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस उम्र में हर गंदी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती है मन को, लेकिन ये उम्र है ही ऐसी कि सही गलत का होश ही नहीं रहता। इसलिए आज बहुत सोच समझकर हमारे युवा पीढ़ी के लिए ऐसी 5 बातों पर गौर किया है जो हमारे जवान बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। और चाहे आप कुछ भी कर लो लेकिन इन 5 बातों से बिल्कुल दूर रहना। सबसे पहली, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। सबसे पहली बात, आप किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। नशा छोटा हो या बड़ा, यदि वो आपका आदत बन गया तो आपको ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या तंबाकू खाना हो या किसी और तरह का नशा हो। यदि जवानी की उम्र में आप किसी नशे में फंस गए तो आप बहुत मुश्किल होता है उस गली से फिर बाहर आना। आदतें लगाना तो बहुत आसान होता है लेकिन आदतें छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप ऐसी संगत में रहो ही मत जो लोग नशा करते हो, आप उनसे दूर रहो। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो करियर ओरिएंटेड हों, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जो लोग नशे में डूबे रहते हैं, आपकी भलाई इसी में है कि आप खुद को उनसे दूर रखें। आजकल के युवाओं को ये कहकर भटकाया जाता है, अरे तुम नशा नहीं करते, तुम तो मॉडर्न ही नहीं हो, तुम तो पुरानी सोच वाले हो, आजकल तो हर कोई नशा करता है। या फिर ये कहेंगे कि कभी कभी चलता है, कोई बात नहीं, तुम पी सकते हो, तुम नशा कर सकते हो। आजकल नशा करना भी हाई फाई होने की और मॉडर्न होने की पहचान हो गई है। याद रखना ये बात, ये ज़रूरी नहीं कि जिस काम को सब लोग कर रहे हो वो सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते पे आप अकेले चल रहे हो वो गलत हो। ज़िंदगी में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं, वही कुछ बड़ा कर दिखाते हैं जो अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं और उस रास्ते पे वो खुद अकेले ही चलते हैं। तो आजकल के युवाओं और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह के नशे से अपने आप को बचाएं, क्योंकि शौक में, मस्ती में उसमें घुस जाते हो लेकिन निकलना आपके बस के बाहर हो जाता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना तो प्लीज़, तो किसी भी तरह के नशे के आदत आप अपने आप को कभी भी लगने मत देना। चाहे वो ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, तंबाकू चबाना हो या फिर कोई भी नशा हो, आप नशे से दूर रहिए। नंबर 2, अश्लील बातें सुनने और देखने से खुद को दूर रखें। दूसरी बात, आप अश्लील बातें सुनने में और देखने में खुद को दूर रखें। ये अश्लील चित्र और ये अश्लील बातें हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। लोग कहते हैं एक बार देख लेने से क्या होता है, क्या आपको पता है कि जो चीज़ हम आपके एक बार देख ली वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, वहाँ से निकलना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कोई भी चीज़ अपने माइंड में आसानी से डाल सकते हैं लेकिन निकलना उसे बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप जब ऐसी चीज़ें जब देखते हैं या सुनते हैं तो आपका माइंड बार बार उन चीज़ों को देखना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है और फिर ये चीज़ आपकी आदत बन जाती है और फिर ये आदत फिर आपकी बर्बादी कर देती है। इसलिए ऐसी चीज़ें सुनने या देखने से आप दूर रहिए जो आपके चरित्र को ही नष्ट कर दे, जो आपकी सारी शक्ति को ही नष्ट कर दे। पढ़ाई लिखाई करें और रिलेशनशिप से दूर रहें। आजकल के अधिकतर युवा पढ़ाई लिखाई की उम्र में, कैरियर बनाने की उम्र में रिलेशनशिप बना लेते हैं। लैला मजनू बन के घूमते हैं और कहते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, अरे उसने हमें धोखा दे दिया, मैं उसके बिना जी नहीं पाया, मैं उसकी यादों को नहीं भुला पा रहा। अरे ये कोई उम्र है आपकी? ये उम्र है आपकी करियर बनाने की, अपनी लाइफ बनाने की। जब आपकी उम्र
रिश्तों को निभाने की हो जाए तो बना लेना रिश्ते। अभी तो आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो तो खुद को कहाँ से संभालोगे। रिश्तों को संभालना कोई मजाक नहीं है। बचपना आपका भी छूटा नहीं है और लैला मजनू बन के बैठ जाते हैं। आपको पता भी है लैला मजनू को प्रेम की कितनी गहरी समझ थी। आप लोगों को की तरह उनका प्रेम नहीं था, बस जो फिल्मों में देख लिया, किसको कहानी में सुन लिया, वही आपके दिमाग में छप जाता है और फिर वही आप करने लग जाते हो। फिर ना पढ़ाई में मन लगता है और ना किसी काम में मन लगता है। इसी भरी जवानी में लड़के लड़कियां देवदास बन के बैठे हैं। जिस उम्र में उत्साह, खुशी और शांति भरपूर होती है, उस उम्र में सारी शक्ति गंवा देते हो। अगर आपको किसी इंसान से जुड़ना है ना, तो पहले आप अपने लाइफ में कुछ आप ही नहीं बने हो, आपने अपने लिए ही कुछ नहीं किया तो आप किसी और इंसान के लिए क्या करोगे। जोश से भरी जवानी की उम्र में जिसे देखो वो रो रहा है, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया। अरे हद होती है पागलपन की। अरे कुछ बड़ा काम करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपके परिवार को आप पे नाज हो, आपके माता पिता को आप पे नाज हो। तो पहले कैरियर बनाओ, ज़िंदगी बनाओ, जब कुछ बन जाओ ज़िंदगी में तो रिश्ता भी बना लेना। नंबर 4, किसी भी तरह के बैट और जुए से दूर रहो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो युवाओं के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये जो लोग आपको रातों रात करोड़पति होने, अमीर होने के सपने दिखाते हैं, ये सब सिर्फ दिखावा है। ये सब सिर्फ साजिशें हैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की, आपका पैसा लूटने की। कोई इंसान रातों रात करोड़पति या अमीर नहीं होता है, इसे आप अपने दिमाग से निकाल दो। जो भी इंसान धनवान होता है, या तो उसके परिवार में पहले किसी ने मेहनत की है, या तो उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत की होगी। अपने बड़े बुजुर्गों लोगों से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जो पैसा पाप की कमाई से आता है, रातों रात आता है, वो पैसा रातों रात ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए मेहनत करो, कुछ अच्छा काम करो, अपने हुनर को निखारो। इस जुआ और बैटिंग के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करना। नंबर 5 और लास्ट, अपना समय नष्ट ना करें। आजकल ये जो हमारे जवान बच्चे हैं, हवा में उड़ते हैं, ज़मीन पे इनका पैर तो होता ही नहीं है। न सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, कहीं भी कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। मैं आप लोगों से ये बात खास के करके कहूँगा कि इस जवानी में जोश में आकर अपने आप में गंदी आदतें मत डालो। जिन लोगों का जल्दी सोने उठने का, खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, नियम नहीं होता, ना उनकी आयु जल्दी नष्ट हो जाती है, वो जल्दी रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी समय में बीमार होना बुढ़ापे का लक्षण माना जाता है। आजकल के जवान बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों लेकर बैठे हैं। छोटी सी उम्र में डायबिटीज़ हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी का डाइजेशन वीक है। बुढ़ापे वाला बीमारियां बच्चों की उम्र में लेकर के घूम रहे हो। ये उम्र है आप लोगों की हेल्थ बनाने की, आप तो खुद अपने हेल्थ के दुश्मन बने हो। कई लोग फिर कहते हैं हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी आदतें नहीं छूटती। याद रखना, एक बात माना, आदत बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जो आदत नहीं बदलता वो इंसान नहीं होता। बनाना बिगड़ना सब कुछ आपके हाथ में है। कोई बहाना मत दो, अपना दोष किसी के सर पर मत डालो। अपनी जिम्मेदारी खुद समझो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर मेरी बातें आपको चुभ रही हों तो बहुत अच्छी बात है, चुभनी चाहिए। जब चुभेगी तभी तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। आज पता नहीं क्यों हमारी युवाओं की ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इस उम्र में हमारे पूर्वजों ने अपने बल के, अपने शौर्य के, अपनी कला के पूरे विश्व में झंडे गाड़ दिए। आजकल के हमारे जवान बच्चे, उनकी ज़िंदगी में ना कोई खुशी है और ना कोई शक्ति है। याद रखना, ये समय आपकी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल टाइम है। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, आप जो चाहें बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को इन गंदी आदतों से बाहर निकालें और लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। कहते हैं जब हम दुनिया में आते हैं तब हम रोते हैं और दुनिया हंसती है, लेकिन जब हम दुनिया से जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि हम हंसते हंसते जाएं और ये दुनिया हमारे पीछे हमें याद करते रोती रहे। कहानी नहीं, ये एक मोटिवेशनल वीडियो रियली मुझे बहुत अच्छी लगी है और मुझे आशा करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एक काफिर की मौत के बाद क्या होता है? मेरे दोस्तों, रिवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के बाद सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको तो हद्दे नज़र दिखाई देते हैं। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि ए खबीस रूह, अल्लाह ताला की नाराज़गी और गज़ब की तरफ निकल कर चल। ये सुनते ही रूह खौफो हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उनकी रूह ज़बरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट कर लेती है।
उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवाज़ करते हैं और वह आसमान का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाज़ा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद ये रूह ज़मीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म से दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वह लाइल्मी ज़ाहिर करता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सवाल किया जाता है तो फिर यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुलते ही दोज़ख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र में इतनी ज़ोर से दबोचती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती है। फिर उसके बाद अमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अज़ाब और मुसीबत की खबर सुनाते हुज़ूर पुरनूर रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि एक बदबख्त ख़राब हाल इंसान, तो मुखालते और धोखे में रहा। मुझ पर शान से अकड़ कर और तन कर चलता था। तुझको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और अहबत का मकाम हूँ, जहाँ सिर्फ कीड़ों की बेतनहा, और तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेक होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि एक कब्र, तू देखती नहीं कि ये अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों की बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा ही अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ और इसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। अगर कभी मुर्दे की कब्र से इस तरह कहती है कि मैं तारीकी और तन्हाई का घर हूँ, अगर तो दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में रहा है तो आज तेरे लिए रहमत हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो तेरे लिए अज़ाब जान बनूंगी, और वह जो मैं खुदा का नेक बंदा बनकर आएगा वहाँ यहाँ से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनहगार और नाफरमान होगा वह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज बजा कब्र कहती है कि एक खाना ख़राब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं और तुझे ये खौफ दिलाया नहीं था कि मैं तंग और तारीख और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज़ हूँ, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है तो उस पर अजाब और तकलीफ़ का नाजुल होता है। उसके आसपास के मुर्दों को मदफून होते हैं। वे उसे कहते हैं कि ये शख्स, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला, और तू हमसे बाद में आया, फिर भी तूने हमसे पहले आने वालों को इबरत हासिल नहीं की, और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके हैं और उनके अमाल भी पूरे हो चुके हैं। मौके थे कि तू दारो अमाल यानी दुनिया में था और बुरे आफाक और तदरक ने कामों से कर लेता। तुझे तो काफ़ी मोहलत मिली थी कि तू उन लोगों को पर गौर करता जो तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया कि तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ए उम्र, तुम अपने को मरने के बाद कैसा देखते? तो लोग तुम्हारे लिए 4 गज़ लंबी 1.5 गज़ चौड़ी कब्र खोदे, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाएं और फिर तुम्हें ले जाकर कब्र में रख कर चले आएँ। मुनकर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते हुए, बादल की तरह गरजते हुए, बाल ज़मीन पर लटकाते हुए और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी खटाते हुए आए और वह आकर तुम्हें झंझोड़े। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अक्ल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हाँ, अक्ल तुम्हारे साथ ही होगी। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि तो फिर तो मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं जवाब दूंगा। एक रिवायत में है कि कब्र में सवाल जवाब सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की खुसूसियत और अम्बिया सादिकीन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अजाब नाजिल हो जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वह अजाब को माफ़कूफ़ कर दिया गया और उसकी जगह मुनकर नकीर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता उससे भी सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बाद मोमिन का तोहफ़ा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद कहा कि मोमिन का तोहफ़ा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू आज़म रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा कि ये बताइए कि हम मौत में क्यों घबराते हैं? तो उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुम आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया को आबाद किया, लिहाजा आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, आप सही फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की ज़िंदगी पर यकीन हो और वो अपने नेक अमाल के बदले वहाँ अच्छे हाल रहने की उम्मीद हो और ये समझता हो इस आलम से दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊँगा तो बस बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराएं और इस ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी पर क्यों तरजीह दे? हदीस में है, 2 चीज़ों को इंसान मकरूह जानता है, एक मौत को और हालांकि मौत है। उलेमाओं ने फरमाया कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामत देगा। पहली जब तौबा, दूसरी दिल की कनायत और तीसरी इबादत के लिए दिल जमाई और इत्मीनान। और क्यों मौत को भूल जाएगा? उस पर 3 बलाएँ नाजिल होंगी। पहली तौबा की उसको तौफीक नहीं होगी, दूसरी थोड़ी चीज़ उसको अनाथ ना करेगी और तीसरी इबादत से सुस्त करेगी। किसी शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज़्यादा अक्लमंद है? तो आपने फरमाया कि जो मौत
को सबसे ज़्यादा याद करें और नेक अमाल से मौत के बाद सामान दुरुस्त करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आँख खुलेगी। अल्लाहु अकबर। रविवार के दिन करें ये 5 उपाय, बनने लगेंगे सारे बिगड़े काम। रविवार का दिन सूर्य देव की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव की कृपा हो तो व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है और उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो जीवन में सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य कमज़ोर या पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है और उसके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। रविवार के दिन कुछ खास उपाय करने से ये सारी समस्या दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। इससे सूर्य देवता जल्द प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। रविवार के दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घी का दीपक जलाने से सूर्यदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। धन प्राप्ति के लिए यह बेहद उत्तम माना जाता है। रविवार के दिन चंदन का तिलक घर के बाहर निकलना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो ज़रूर पूरा होता है। इसके साथ ही रविवार के दिन लाल रंग का कपड़ा पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। दान करने के लिए रविवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान करें। इससे आपके किसी भी काम में अड़चन नहीं आएगी और सफलता मिलेगी। रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा बरसती है और सारे रुके हुए काम पूरे होते हैं। कब्र की पहली रात में क्या होता है? कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या होता है? आइए इसके बारे में बढ़ते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीन व जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफ़न और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कब्र का अज़ाब कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नज़र आते हैं और उसे घेर रहते हैं और हज़रत मलाकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते ये पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्कीजे से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हज़रत मलाकुल मौत ले जाते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफ़न और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ जाने लगते हैं और फरिश्ते की जिस जमात में भी उनका गुर्जर होता है वह कहते हैं कि वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ता मैयत का नाम ताज़ीम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ़ कराते हैं, यहाँ तक कि वो पहले अहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वे 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो। और जब ज़मीन पर ही उसे लौटा रहा हूँ और ज़मीन ही से इस क़यामत के दिन उसे दोबारा ज़िंदा करूँगा। इसके बाद ये रूह ज़मीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसके बैठाकर उसे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनकी सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निजा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फ़र्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। जन्नत का दरवाज़ा खुलते ही रूह परवाह हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुसादा कर दिया जाता है। उसके बाद मैयत के नेक अमाल हसीन और ख़ूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफ़ाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत भी देते हैं। कौन है आपका असली सहारा, बेटा या बेटी? चलिए जानते हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि आपका असली सहारा कौन है, बेटी या बेटा?
आज मैं आपको एक ऐसा लेख बता रहा हूँ जो शायद आपके लिए बहुत उपयोगी है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत हद तक यह आगे बढ़ रहा है, मगर फिर भी इस देश में से बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ अभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क किया जाता है। बेटी या बेटी का जन्म, बेटा या बेटी का जन्म, जब एक औरत माँ बनने लगती है तो उससे सबसे बड़ी चिंता रहते हैं कि उसके कोख में बेटा होगा या बेटी। अगर बेटा हो जाए तो सब खुशियाँ मनाते हैं, और अगर बेटी हो जाए तो माहौल गमगीन हो जाता है। न केवल माँ बाप बल्कि पूरा परिवार की ये चिंता होने लगती है कि अब जब यह बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी करनी पड़ेगी और दहेज देना पड़ेगा। नंबर 3, ऐसे होता है बेटा और बेटी में फ़र्क। जब दोनों एक साथ बड़े होने लगते हैं तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता अपने बेटे के भविष्य की होने लगती है कि इसे कैसी शिक्षा दें, इसके लिए कौन सा फ्यूचर सही रहेगा। मगर बेटी के लिए यह सब नहीं सोचा जाता। सबसे पहले फ़र्क शुरू होता है अपने घर से। नंबर 4, बेटा को उच्च शिक्षा। जब बेटा बड़ा होने लगता है तो माँ बाप पहले बेटे के लिए शहर सा सबसे और नामी स्कूल ढूंढते हैं ताकि उससे उच्च शिक्षा मिल सके और वह आगे बढ़ सके, कोई अच्छा जॉब करे और खूब पैसे कमाए, क्योंकि उन्हें पता है कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा है। ये ठीक है, मगर लड़की के लिए भी आप ऐसा ही सोचें। नंबर 5, बेटी को उच्च शिक्षा क्यों नहीं। जैसे आप अपने बेटे के लिए सोचते हैं वैसे आप अपनी बेटी के लिए भी सोचना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। लोग जैसे शिक्षा अपने बेटे को देते हैं वैसा बेटी को नहीं, इसलिए लड़कियों को सरकारी स्कूल या मध्यम वर्ग के स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। नंबर 6, बेटे से प्यार। जब कभी आपका लड़का कोई गलती कर लेता है तो आप उसे डांटते नहीं हो, बल्कि उसे गले लगाकर उसे और प्यार करते हो, जिससे उसे यह ना लगे कि उसके माता पिता उसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वह आपके बुढ़ापे का सहारा है। नंबर 7, बेटी से तकरार। जब कभी आपकी बेटी से ज़रा सी भी गलती हो जाए तो आप उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, उसे डांटते हो, यहाँ तक कभी कभी उसके ऊपर हाथ तक उठा देते हो, क्योंकि वह एक पराया धन है, वह आपके किसी काम की नहीं है। नंबर 8, बेटी करती है आपका इंतज़ार। जब कभी आप कहीं चले जाते हो या कभी आपको घर आने में देर हो जाती है तो आपकी बेटी ही आपके आने का इंतज़ार करती है। उसे चिंता होती है कि आखिर उसके माता पिता अभी तक घर क्यों नहीं लौटे, उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। नंबर 9, बेटे फरमाते हैं आराम। जैसे आपकी बेटी आपके आने का इंतज़ार करती है, वहीं आपके बेटे मस्त होकर घर के अंदर आराम फरमा रहे होते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उनके माता पिता घर लौटते हैं या नहीं, उन्हें बस आराम चाहिए। नंबर 10, बेटी घर का काम करती है। जब आप कभी घर पर नहीं होते हो तो आपकी बेटी आपके घर का काम करके रखती है। घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, यह काम लड़कियां बहुत ही कम समय में सीख जाते हैं और आपके घर के काम में आपकी मदद करती है। और बेटे करते हैं मस्ती। जब आपकी लड़की घर का काम कर रही होती है, वहीं पार्क में आपके लड़के या तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती क्यों ना करें, वह आपका एकमात्र सहारा जो है। बेटी जब बहू बनती हैं, जब आपकी बेटी बहू बनती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है, क्योंकि शादी के बाद उसे एक नहीं 2 परिवारों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अब बेटे की शादी के बाद बदलाव। आपका बेटा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर वह आपका बेटे तभी तक होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि शादी के बाद सब कुछ बदल सा जाता है, उसका प्यार, उसका स्वभाव। 2 कुल को चलती हैं लड़कियां। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, 2 कुल को चलती हैं लड़कियां। शादी के बाद आपकी बेटी न केवल एक फूल को बल्कि 2 कुल को चलाते हैं। वो 1 कुल को नहीं बल्कि 2 कुल को चलाते हैं। आपका लड़का शादी के बाद बदल जाएगा, मगर आपकी बेटी शादी के बाद भी आपकी बेटी ही रहेगी। अगर वह अपने कुल को अच्छा चलाएगी तो उसके साथ वह आपके नाम को भी रोशन करेगी। और बेटे हो जाते हैं माँ बाप से दूर। जब आपके बेटे की शादी हुई तो वह अपने परिवार को लेकर यह तो दूर किसी जगह पर जा रहने लगता है या फिर अपने आप को आपसे अलग कर लेता है और अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाता है। और दूर होने पर भी आती है बेटी सुख दुख बांटने
आपकी लड़की चाहे आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, मगर वह आपके दुख सुख को देखने या आपसे मिलने ज़रूर आती है और आपके साथ बैठकर आपकी परेशानी दूर करती है। अकेला छोड़ जाते हैं बेटे। जब आपके बेटी की शादी हो जाती है तो उसके लिए आपके साथ आने या बात करने का टाइम नहीं रहता है। जिसे अपने ज़िंदगी भर अपना सहारा समझकर पाला, एक दिन वही आपको बेसहारा करे कहीं दूर चला जाता है। और बेटी देती हैं आपको सहारा। जब आप अकेले हो जाते हो, आपके बेटे बहू सब आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो आपकी बेटी आपका सहारा बनती है। हर पल हर कदम पर आपका साथ देती है, आपके आंसू पोंछती है, आपके प्यार करती है। तो बताइए कौन है आपका असली सहारा? आपकी बेटी भी बन सकती है ऐश्वर्या राय। आप ये ना सोचें कि आपकी लड़की कुछ नहीं कर सकती। आप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दें, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो देखना बाकी लड़की भी ऐश्वर्या राय जैसी बन सकती हैं। अपनी बेटी को पूरा सहयोग ज़रूर दें और बेटी बचाओ। आओ आओ, हम सब मिलकर अपनी बेटी को बचाएं, उसे इस दुनिया में आने दें, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, उसे अपनी ताकत बनाएं, उसे भी जीने का पूरा अधिकार दें। दोस्तों, स्टोरीज़ तो मैंने बहुत बनाई, मैंने बहुत सुनी, मगर ये स्टोरीज़ एक बहुत दिल को छू लेने वाली स्टोरीज़ है। क्यों लड़के और लड़की में फ़र्क किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा।